सो हेलो एवरीवन, बेटा वेलकम टू द डे 8 प्योर एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। पिछले लेक्चर में एक थोड़ा सा है ना फॉल्ट हमने कर दिया था इन दिस क्वेश्चन। यहाँ देखो, तो इसमें क्या किया था, मैंने ये नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था? थोड़ा छूट गया था, दिमाग से निकल गया था। यहाँ पे आपका इमीन ऐसा होगा, उसी पे पानी ने अटैक किया, इसको निकाल दिया और यहाँ पे ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन का अगर आप नाम पूछो तो स्टार्क इनेमाइन सिंथेसिस। दिस इज स्टार्क इनेमाइन, ऐसे कंपाउंड पे इसका अटैक स्टार्क एनेमाइन, एंड दिस इज स्टार्क एनेमाइन मिथाइलेशन अल्काइलेशन। ठीक है। अच्छा, वो छोड़ो, आज का हम अपना माहौल आगे बढ़ाते हैं। बताओ पहले में क्या होगा? पहले में कुछ नहीं होगा सर, SN2, सॉरी SNA, यहाँ पे है CD3, डबल बॉन्ड हो, NHO, NHOH, फिर असाइल क्लोराइड अटैक बाहर। क्या होगा देखो, CD3 NH OAC। हाँ सर, अब बेस दिया है, बेस क्या करेगा? सर बेस कुछ नहीं करेगा, इस H को खींचेगा। वो जैसे इस H को खींचेगा आपको क्या मिलेगा? N-OAC। अब क्या किया? अब हीट किया है। इस कंपाउंड को हीट करने का क्या मतलब है? कुछ नहीं सर, रीअरेंजमेंट कराने के लिए हीट किया है। अच्छा, अब क्या होगा? ए क्या बना? ए बना सर हमारा CD3 एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। हाइड्रोलिसिस किया है तो सर एक बन जाएगा हमारा CD3NH2 या NH3 प्लस NH2, और एक बन जाएगा हमारा फॉर्मिक CO2 प्लस H2O। H2CO3 बनेगा नहीं। समझ रहे हो कैसे होगा? पहले इसने H प्लस कैच किया, प्लस यहाँ घुमा, ये खोल दिया, माइनस इसने वो H प्लस कैच किया। समझो ऐसी मैकेनिज्म ही होगी। तो ये बॉन्ड आपने तोड़ दी OH से, तो यहाँ पे क्या बन गया? H2CO3, तो CO2 प्लस H2O हो गया। ये आपका आंसर है नेचर। यहाँ देखो क्या दिया है सर, एक ये कंपाउंड है, इसकी डी यू देखो, इसकी डी यू कितनी है? चार कार्बन के लिए कितना चाहिए? 10 हाइड्रोजन चाहिए। 10 - 8 कितने डी यू? एक डी यू हो गई इसकी, एक डी यू हो गई। पर एक डी यू में सर, ये एक डी यू में हेलोफॉर्म भी दे रहा है और एक डी यू में NHCO3 भी दे रहा है। ये कैसे पॉसिबल है ना? ये पॉसिबल वैसे तो नहीं है ना? यहाँ पे डेफिनेटली दे हैव कमिटेड अ मिस्टेक। C6 होना चाहिए, है ना? दिस शुड बी C6। ओके, सो नाउ 10 - 6, दैट विल बी 2 DU। इसकी डी कितनी है? 2। अच्छा, अब देखो ध्यान सुनो, ये NaOI भी दे रहा है, NaOI भी दे रहा है, CH3 भी दे रहा है ना? और NHCO3 भी दे रहा है। इसका क्या मतलब है? सिर्फ ए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसमें एसिड भी हो, 4 कार्बन है, एक एसिड भी हो और एक मिथाइल कीटोन भी हो। ये हेलोफॉर्म दे देगा, ये NHCO3 दे देगा। ये आपका ए है, 100% यही ए होगा, चेक कर लो। जब CH3 निकल गया तो यहाँ क्या बना होगा? देखो यहाँ ऐसा बना होगा O-, बीच में कार्बन है, मैलेट। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस, मतलब H प्लस दे दिया आपने, प्रोटोनेशन जो भी करा, ये बनेगा। ये क्या बताओ? मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड में से CO2 निकाल के क्या बनता है? CH3COH, हीटिंग इफेक्ट पे। अच्छा, अब क्या होगा? ए क्या है? ये ए है। इसकी हीटिंग कराओगे तो +2,4 DNP वाला कंपाउंड बना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ से CO2 बाहर निकल जाती है। एफ क्या होगा आपका? एफ ये है आपका, ये +2,4 DNP। तो ए ये है आपका। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखो, MCP भी है, क्या होगा? सस्टेन इपॉक्सीडेशन। NaOH, एक्वस NaOH अटैक, ये OH अपोजिट साइड होगा, बट है ना? OH कहाँ होगा बेटा? अपोजिट साइड होगा। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, स्लाइड एसिड क्यों दिया होगा सर? यहाँ पे आपने बेसिक कंडीशन लिया तो यहाँ पे O- बन गया होगा, जो स्लाइड एसिड से मिला देगा। अच्छा, अब आपने H प्लस डाल दिया। H प्लस डाल के क्या होगा सर? एक प्रोटोनेट होगा कुछ इस प्रकार से, प्लस बनाएगा वो, और फिर वो प्लस क्या करेगा? रीअरेंज कर जाएगा, और रीअरेंज करेगा तो OH और इसके नीचे प्लस, और बी आपका बन जाएगा ये, ऐसा। बी आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। इसके बाद LaH, तो सर रिड्यूस कर दो। SOCl2, सर यहाँ पे SNI, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल, ये आ जाएगा Cl। अब I2NaOH, ये क्या करेगा सर? I2NaOH क्या करेगा? बेटा कुछ नहीं करेगा। I2NaOH NaO माइनस है, अटैक करेगा बाहर। क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका? OH, सेम बना दिया सर, हाँ OH। अच्छा, अब OH क्या होगा? ये वाली रिएक्शन मैं आपको कल भी बता रहा था, अभी बता रहा हूँ, देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। OH है और NaOH है, तो ये माइनस हो जाएगा। हाँ सर माइनस हो जाएगा। I2 है, अटैक बाहर। क्या बन रहा है? OI,
OI बन रहा है। अब देख, OH माइनस है, यहाँ पे एक H है, हाँ सर, ये इसको खींचेगा, ये बॉन्ड इधर, ये बाहर, क्या बना, E क्या बना, ये। अरे सर, अब हमने पढ़ा था कि, क्या पढ़ा था बेटा, याद है? सर जो ये होता है, जो ये हेलो फॉर्म का रिएजेंट होता है, ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो ऐसे करता है माइल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये माइल्ड ऑक्सीडेशन आपका कुछ इस प्रकार से माइल्ड ऑक्सीडेशन ये करता है। चल, ये बन गया। अब I2NaOH है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CO माइनस, ये बन जाएगा, और यहाँ पे CHI, येलो पीपीटी ऑफ CHI। क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ अबव आर ऑप्टिकली एक्टिव, कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सर ये ऑप्टिकली एक्टिव है एक, ये एक ऑप्टिकली एक्टिव है ना, ये एक्वस एनएच डालने के बाद जो चीज बनेगी दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव एक। सर ये दो ऑप्टिकली एक्टिव, दो, फिर ये तीसरा ऑप्टिकली एक्टिव, फिर ये चौथा ऑप्टिकली एक्टिव, फिर यहाँ तो कोई ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो कितने, एक दो तीन चार ऑप्टिकली एक्टिव आपके, ठीक है, चार आपके ऑप्टिकली एक्टिव हैं। चलिए, हाँ ये देखो आइसोपेंटीन आ गया। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था आइसोपेंटीन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, है ना, आई होप आपको याद होगा। और आइसोपेंटीन इसे बनाते हैं। चलिए, ओजोन लेसेस रिडक्टिव पॉजिटिव टॉलेंस, ऑब्वियसली बात है, P इज अवर CH3CHO एंड Q इज अवर एसीटोन। अच्छा सर, एसीटोन के ऊपर PCl5 क्या करता है, यहाँ देख भाई साहब, मैकेनिज्म अगर जान लो तो अच्छा है। देखो PCl5 कुछ ऐसा होगा, चलो PCl4 ऐसे लिख लो, PCl5 ऐसे लिख लो, इसने अटैक किया, सीएल बाहर, क्या बनेगा, ध्यान से देखो सर, O, फिर PCl4, सर यहाँ पे आएगा प्लस, और Cl माइनस आपने निकाल दिया। अब सर अटैक, ये बॉन्ड कहीं ना कहीं इधर। अच्छा फिर क्या बनेगा, देखो O Cl, इस पे P है, Cl 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 Cl, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होता है, ये अपने लोन पे इधर पुश करता है, ये इधर अटैक, और ऐसे बाहर, समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या बनेगा। सर POCl3, हाँ सर, इस रिएक्शन में POCl3 बनता है, और Cl और Cl, ये बन जाएगा आपका A। फिर एल्कोहलिक केवेज और NaNH2, तो R क्या बनेगा, ये, इस पे RH2, वो क्या है, प्रोपाइन, प्रोपाइन की RH2 से क्या बनता है, मेसेटिलीन, ये बन गया। अच्छा, फिर एसीटोन की कॉन्क H2SO4, इससे भी क्या बनता है, सेम बनता है, मेसेटिलीन, ठीक है। अब देखो सवाल पढ़ो, A एंड B shows geometrical isomerism, A एंड B shows geometrical isomerism। सर गांजा फूक के ऑप्शन बनाए होंगे, फॉल्स, कैसे करेगा ज्योमेट्रिकल, बिल्कुल नहीं। क्यों बनाया मैंने ऑप्शन, क्या सोच के मैंने ऑप्शन बनाया भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, टोटल हाइपर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ए एंड बी। सर यहाँ पे इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं बोला है, टोटल बोला है। टोटल कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ अल्फा एच कितने हैं इसके, 9 अल्फा एच, पूरी बेंजाइलिक हाइड्रोजन आर अल्फा हाइड्रोजन 9 है, 9 उनके इंटू 3 इन्वॉल्विंग बॉन्ड ब्रेकिंग स्ट्रक्चर प्लस 2 केकुले स्ट्रक्चर, कितना हो गया, 27 प्लस 2 29, और ए एंड बी के दोनों के मिलाओगे तो 29 इंटू 2, ठीक है। ये कितना होता है, 9 टू 18, टोटल 58 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। टोटल हाइपोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बेटा, 58, 58। चलो देखो, वाओ, ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखो हम, आपने बहुत बार सॉल्व किया, मैंने आपको करा भी रखा है, इस बार एडवांस 26 में आया था। देखो क्या सोचना है तुम्हें, ये कंपाउंड है, ये एक्वस NaOH सी पे रिएक्शन नहीं कर रहा है, यहाँ रिएक्शन कर रहा है। इस कंपाउंड पे आप HNO3H2SO4 क्या करा रहे हो, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें Br है, O है, इसमें आप क्या करा रहे हो, सर इस पे हम जो चीज करा रहे हैं दैट इज अवर नाइट्रेशन। तो कहीं ना कहीं ये वाला ग्रुप आ रहा है ऐसे पोजीशन पे। अच्छा, ये वाला ग्रुप ऐसे पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे पर Br भी है, एक्वस NaOH। तो सर अगर NO2 के पैरा पे O लगा है और एक्वस NaOH है, कहीं ना कहीं में SN2AR का थॉट आप मेरे दिमाग में डाल रहे हो। मैंने बोला हाँ, SN2AR, अगर SN2AR यहाँ पे हुआ है, ध्यान सुनना बात को, SN2AR अगर यहाँ पे हुआ है, सर इसका ये मतलब है कि Br यहाँ पे जुड़ा होगा, Br यहाँ पे जुड़ा होगा। नाइट्रोजन का, ध्यान सुनिए, नाइट्रोजन का यहाँ कोई भी नामो निशान नहीं। अच्छा सर, एक बार इसकी DU निकाल के देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसकी जो DU है दैट इज Br, हेलोजन है, हेलोजन जब निकालते हैं तो एक H जोड़ते हैं, तो इसका आपके पास C8H8 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ 8 कार्बन के लिए 18 हाइड्रोजन चाहिए, करोगे इसको आपका आंसर 5 आएगा, 5 इसकी DU है। 4 DU तो बेंजीन की हो गई,
एक डी यू किसकी है और एक ओ बॉन्ड भी है, तो एक सीओ बॉन्ड यहाँ पे पक्का है। तो जो ए का स्ट्रक्चर है या जो इस क्यू का स्ट्रक्चर है, मैं कुछ ऐसा प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं कि यहाँ तो आपका बी आर लगा है और वहां पे एक मिथाइल वगैरह है, तो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ C8H7 BRO। देखो चेक कर लो ये, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो सकता है, इस पे आपने HNO3 H2SO4 डाला तो आपका ये बन जाएगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ए जो है, ए आपका ये होगा NO2। P क्या होगा फिर? P, देखिए यहाँ पे N जुड़ा है, कहीं ना कहीं N आया है, तो जो आपका P है, ध्यान सुनना, P आपका होना चाहिए NH3H+। NH3H+। B क्या होगा सर फिर? B ये होगा NO2 N, और यहाँ पे Br, ये आपका क्या है? B। दिस इज योर B कंपाउंड। आपको समझ में आ रही है बात? अच्छा, B। पर एक बात बताओ, क्या ये सही है? नहीं सर, ये सही नहीं है। आप बोलो क्यों? सर ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि OH माइनस इसका पहले खींचेगा माइनस और फिर यहाँ ये अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 की रिंग बनेगी और OH माइनस डायरेक्टली यहाँ अटैक करेगा। ओके, उसके बाद सर, उसके बाद ये यहाँ O के साथ कनेक्टिविटी नहीं शो कर पाएगा जो यहाँ शो की है। इसका मतलब अगर इस पे मैं OH लगा दूं ऐसा और फिर OH इसका H ले और यहाँ से अटैक, तो 100% ये बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे आपने NH3 से रिएक्शन ना करा के आपने NH2 OH के साथ रिएक्शन कराई है इन प्रेजेंस ऑफ H। तो यहाँ पे आपका NOH है, एक सेकेंड, NOH है और इस पे ये अटैक करेगा और, है ना, उसका H खींचेगा और ये यहाँ अटैक करके इसको निकाल देगा। अच्छा सर, यहाँ पे दो क्यों है बेटा? यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखो ना, जो आपका A है, B है, उस पे वो OH नीचे की साइड है। अगर ये N ऐसे होता और OH ऐसे ऊपर की साइड होता और फिर यहाँ पे Br होता, तब ये रिएक्शन नहीं हो पाती। पर ये यहाँ OH नीचे की साइड है, तो ये इसको लात मार सकता है, ऊपर की साइड यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाएगी। GI का खेल है यहाँ पे। क्या B और C डायस्टीरियोमर्स है? यस, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड दे आर डायस्टीरियोमर्स। यस, आइडेंटिफाई PQB कर दिए सारे। P इज ऑक्साइन, है ना, हाइड्रोक्सिल अमाइन। P इज हाइड्रोक्सिल अमाइन और जो उससे बनेगा दैट इज ऑक्साइन। Q इज योर, व्हाट इज Q? Q पहचान गए हम, दिस, यस, दिस इज Q, दिस इज Q। और B हम पहचान गए, दिस इज B। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अच्छा, अच्छा, ये देखो, ये 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है और सर ये क्या है? ये हमारा इसके H+ डालने से बना है। दिस इज टॉटोमेरिज्म टाइप चीज है कुछ, और यहाँ पे 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है वो। मतलब सर ये आपने बहुत बार बताया है, दिस इज फ्लूरोग्लूसिनॉल। ठीक है, दिस इज फ्लूरोग्लूसिनॉल, ये है आपका आंसर। दिस इज व्हाट? नेम ऑफ पी इज फ्लूरोग्लूसिनॉल, फ्लूरोग्लूसिनॉल। अब क्या होगा? NaOH देन CH3I क्या हो सकता है बताओ? सर कुछ नहीं होगा, हर एक्टिव में मिथाइलिन पे ये लग जाएगा। अच्छा, फिर ये बी है आपका, ठीक है, ये क्या है? ये बी है। अच्छा, अब ऐसे ग्रिग्नार्ड, बल्कि ये क्या है, वेरी हिंडर्ड कीटोन है हमारे पास, और यहाँ पे क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो क्या होगा? डेल माइनस है, यहाँ पे एक एच होगा, ये अटैक करेगा, तीनों जगह अटैक कर देगा H, है ना। ये एच कहाँ का? तीनों जगह आपका अटैक कर देगा, तो आपका C+D बनेगा, कुछ C+D बनेगा। तो अगर ये कुछ बोल नहीं रहे हैं तो लेट मैं सी को मान लेता हूँ, ये कंपाउंड OH, 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 और डी को मैं मान लेता हूँ ये आइसोब्यूटीन। टोटल नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप पूरे इस उसमें पूछा हमसे। एडवांस में क्या पूछा था? एडवांस में बोला था एक मेजर प्रोडक्ट है, तो हम इसको मान के आंसर दे रहे थे एडवांस में ना। यहाँ मैंने पूछा इस टोटल मिक्सचर में बताओ कितने बनेंगे, क्योंकि C+D 2 बन रहे हैं ना, बताओ। तो अगर आप ऐसा बोलोगे पूरे मिक्सचर में कितने बन रहे हैं, तो पूरे मिक्सचर में जो आपके बन रहे हैं दैट इज 1 2 3 4 5 6। एडवांस में एक आंसर 6 दिया था, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप 2 8 7 8 बोल सकते हो, 8 बोल सकते हो टोटल। 6+2 बोल दो, है ना। ये उसके हैं, ये उसके हैं। अब यहाँ देखो, कुछ नहीं करना सर, इसे PHCl आ जाएगा सर। डा कौन सी है? डाउस प्रोसेस, PH होना, फिर सर यहाँ पे PHOH। अब सर यहाँ पे बोला है फॉर्म्स ऑक्साइन विद NH2H। अरे भाई साहब, ये क्या होगा सर? ये ऐसा होगा कुछ, आपने टॉटोमेरिज्म खेल दिया, मतलब बहुत कम एग्जिस्ट करेगा ये, पर करेगा। अच्छा, फिर आपने NH3H+ दी थी, तो डी क्या बनेगा आपका? ध्यान से देखो, डी पे आपका डायमैग्नेटिक रिंग करंट भी है। इसका मतलब आपने पहले ये बनाया और फिर इसने अपना टॉटोमराइजेशन करा दिया। डी क्या है आपका? एनिलीन।
है ना। ये जनरली आपको ऐसी रिएक्शन कहीं देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि दिस इज जस्ट थ्योरेटिकल, है ना। प्रैक्टिकली आप देखोगे फिनॉल इस फॉर्म में कभी नहीं आएगा। ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, फिनॉल इस फॉर्म में कभी नहीं आएगा। ये आप थ्योरेटिकली कर सकते हो, प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। अच्छा, तो पहली रिएक्शन क्या है, पीएच एनएच एसी, एसिटाइलेशन ऑफ दिस, क्यों, उसको कम एक्टिव किया। फिर क्या है, H2SO4 लगा रहे हो, NHAC, फिर क्या आपने यहाँ पे क्या SO3H किया। अच्छा, उसके बाद क्या किया, ETCl FeCl3, तो अल्काइलेशन, फिर H3O प्लस किया, तो ये सब आप खोल सकते हो। ई आपका आ जाएगा कुछ ऐसा कंपाउंड PHNH2, और ये और सल्फोनेशन, डीसल्फोनेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब NBS लगा रहे हो। NBS में क्या होगा, देखो यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे आ जाएगा Br, NBS कर दिया बेंजाइलिक पोजीशन पे। अब अल्कोहलिक केवेज, ये अच्छा स्लाइड H प्लस क्यों दिया, क्योंकि अल्कोहलिक केवेज इस NH2 को भी NH माइनस बना देगा, तो हमने उसमें डाल दिया स्लाइड H प्लस, ताकि वो NH2 वापस आ जाए। फिर B2H6, ये दिस इज योर विच रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब PCC, ओके, PCC डालोगे तो देखो, अब मैं इसको कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, देखो ऐसा, ठीक है। मैंने कंपाउंड पलट के लिखा है, NH2 यहाँ स्लाइड H प्लस डाला है, ये कैच करेगा और इसका अटैक इधर, ठीक है। तो जो G बनेगा आपका, G कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखो, ऐसा, और ये टॉटोमराइज कर लेगा अपने आप को, तो कुछ ऐसा देखने को आपको ये मिलेगा, ये ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जी जी है, इसको क्या बोलते हैं, इंडोल। ये इंडोल कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज इंडोल, ठीक है। ठीक है, सर आपने साइक्लाइजेशन ही क्यों सोचा, मैंने बोला यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप आएगा पीसीसी के बाद, हाँ, और फिर H प्लस भी डाला है, तो ऐसे हो सकता है ना, ये H प्लस कैच करे और ये कहीं ना कहीं अटैक मारे, और इसके अटैक के लिए इसका कंफर्मेशन कुछ ऐसे होना चाहिए। मतलब ये वाली जो बॉन्ड है ना, ये अपने आप को अरेंज करेगी इस हिसाब से, इसके हिसाब से अरेंज करेगी खुद को, तभी बनेगा आपका। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, चलिए ये तो इतने में ही सॉल्व हो गया। हाँ, PHNH2 में डायमैग्नेटिक रिंग करंट है, PHNH2 आपका एरोमेटिक है। अब यहाँ देखो, देखो इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, पहले कर दोगे PHCl और फिर पैरा पे एक CH3 लगा दोगे, तो आपका क्या आंसर आएगा, Cl और CH3। क्या पूछा है, इस कंपाउंड के IUPAC नाम बताओ। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं, है ना, लिखना स्टार्ट करते हैं। एक बात बताओ, हम क्या क्या करते हैं, पहले फर्स्ट ग्रुप देखते हैं, नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड, रिंग ही मल्टीपल बॉन्ड है, लॉन्गेस्ट चेन रिंग है, तो सबस्ट्रेंट आते हैं। सर सबस्ट्रेंट आते हैं, तो पहली पोजीशन पे यहाँ भी सबस्ट्रेंट है, 1,4 पे यहाँ भी आएगा, स्टार्ट करेंगे अगर यहाँ से, और 1,4 ये भी आएगा अगर स्टार्ट करेंगे यहाँ से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सर ये C है, ये M है, मिथाइल और वो क्लोरो, तो यहाँ से स्टार्ट करो। एक नंबरिंग आप ऐसे ले जा सकते हो कि 1 2 3 4, क्या जाएगा आपका आंसर, क्या जाएगा आपका आंसर, 1 क्लोरो 4 मिथाइल, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। अच्छा, और सर एक अगर मैं टॉलिन को मेन ग्रुप मानूं, टॉलिन को मैं पेरेंट चेन मानूं, तो मेरा आंसर आ सकता है 4 क्लोरो टॉलिन, 4 क्लोरो टॉलिन। सर ऐसा मैं अगर क्लोरोबेंजीन को मेन चेन मानूं, तो बेटा वो गलत होता है। सर क्या गलत होता है, ये गलत होता है। अगर तू ऐसे लिख दे 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, अगर तू ऐसे लिख देगा ना, दिस इज रॉन्ग IUPAC नेम। ये कैसा है, रॉन्ग IUPAC। IUPAC क्लोरोबेंजीन को IUPAC नहीं मानता है, दैट इज अ कॉमन नेम, है ना। दिस इज एब्सोल्युटली ब्लंडर, रॉन्ग। ये क्या है, रॉन्ग IUPAC। अच्छा नीचे आ जाओ, V2O5 250 डिग्री सेल्सियस ऑन बेंजीन फिनॉल PHOH, फिर NaOH CH3 PHOCH3 एनिसोल, फिर एनिसोल के पैरा पे आएगा CH3। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाएगा OCH3, ठीक है, अल्काइलेशन यहाँ पे CH3। अच्छा, अब क्या होगा, सर इसके नाम लिख सकते हैं, हाँ, ओके। इसके नाम लिखने के लिए देखो, इस ये है मिथाइल और ये है मेथ ऑक्सी। O पहले आता है या Y पहले आता है, सर O पहले आता है, तो यहाँ से करो नंबरिंग। एक नंबरिंग आपकी ये होगी, 1 2 3 4। क्या होगा इसका नाम, सर इसका नाम होगा 1 मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी 4 मिथाइल, 1 मेथॉक्सी 4 मिथाइल बेंजीन, एक नाम तो ये होगा। अच्छा, और सर एक हो सकता है 1 मेथॉक्सी टॉलियन, 1 मेथॉक्सी टॉलियन, 1 मेथॉक्सी टॉलियन। अच्छा, और क्या हो सकता है,
सर और हो सकता है 1 मिथाइल एनिसोल, सॉरी बेटा 4 मेथॉक्सीटोलिन और 4 मिथाइल एनिसोल। ठीक है, ये इसके इतने सारे नाम है क्योंकि आईयूपीएसी इस रिंग को भी, ये टॉलिन को भी अपना आईयूपीएसी नाम मानती है और एनिसोल को भी अपना आईयूपीएसी नाम मानती है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के जो कॉमन नेम है वही उसके कौन से नाम है, वही उसके बेटा आपके आईयूपीएसी नेम भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, CH3Cl, ये है गिलमैन रिएजेंट, कैसा है सॉफ्ट, कैसा है सॉफ्ट, एस्टर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, एस्टर्स आर हार्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या कर सकता है सर, एक तो यहाँ अटैक करके इसको निकाल सकता है SN2, एक यहाँ अटैक करके इसको निकाल देगा SN2। अच्छा, बी के बी NaCO3 के साथ CO2 दे रहा है। अच्छा मतलब बी क्या है, बी आपका एसिड है, दैट इज CH3CH, CH3CH। तो ए क्या बन जाएगा, ए आपका बन जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ डार्क में आ जाएगा CH3 और यहाँ डैश में आ जाएगा CH3। क्या इस कंपाउंड में पॉज है, क्या इस कंपाउंड में पॉज है, यस। क्या इस कंपाउंड में कॉस है, यस सर, यहाँ से ऊपर जाएगी यहाँ से नीचे जाएगा, यस कॉस भी है। अच्छा 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 अच्छा, और बताओ क्या इस कंपाउंड में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है C2 एक्सिस, यस सर। इस एक्सिस के अलावा अगर आपने 180 डिग्री से टर्न किया, ध्यान से देखो, ऐसे घुमाया तुमने, ये नीचे आ जाएगा, ये डार्क में है तो नीचे ये डैश में आ जाएगा, और ये डैश में तो ऊपर डार्क में चले जाएगा, यस सर, इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे आ जाओ, ये तो भैया सेम है, क्या करोगे इसमें बताओ। सर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे NH, फिर कॉन्सेंट्रेट है H2SO4 है, तो क्या होगा बताओ, मेरे को बताओ, खुद बताओ ना। कुछ नहीं होगा सर, ये एक और N कैच करेगा प्लस, और हाँ वो, रुको यार, NH3 बनाओ पहले, आपने ऐसे बनाया इसमें NH। अब इसमें क्या हो सकता है, कॉन्क H2SO4 में इमीन आपने डाल दिया, कुछ नहीं हो सकता है। एक काम करो, आ, एक काम करो, नहीं बेटा इसमें ना कुछ नहीं हो सकता, आप सोचो भी तो कुछ नहीं हो सकता, आप NH2OH डाल दो, ऑक्साइम में कुछ ना कुछ हो सकता है, ऑक्साइम में बैकमैन रिएरेंजमेंट हो सकता है। तो क्या कर दोगे, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, ये अपने आप को प्रोटोनेट करेगा, और कहीं ना कहीं दिस कंपाउंड शोज GI इन ऑटोमेटिक फॉर्म, एक सेकंड, ये अटैक करेगा बाहर, तो आपका ऐसे बनेगा CH3 NH CO CH3। अच्छा इसकी टॉटोमेरिक फॉर्म बनाओ, इसकी टॉटोमेरिक फॉर्म सर कुछ ऐसे दिखेगी, CH3 N डबल बॉन्ड COH CH3। अब देखो क्या ये GI शो कर रहा है, बनाओ NC के अबाउट, देखो एक बार OH ऊपर, एक बार CH3 नीचे, एक बार CH3 ऊपर, एक बार लोन पेयर नीचे। यस सर, ये GI बिल्कुल कर रहा है। एक एक में क्या हो सकता है, एक में क्या होगा, CH3 नीचे हो सकता है और लोन पेयर ऊपर हो सकता है, ठीक है। क्या ये GI शो कर रहा है, यस। चलो आगे देखो, आगे देखो। बेटा यहाँ भी थोड़ा सा ना सेम मिस्टेक हो गई है, ऑक्साइलमाइन हाइड्रोक्सीलमाइन, ठीक है भाई, ये सवाल आपने पहले भी किया, मैंने कराया ना आपको। क्या बनता है इसमें, कैप्रोलैक्टम बनता है, ठीक है, क्या बनता है इसमें, कैप्रोलैक्टम बनता है, ठीक है, जो पी है दैट इज कैप्रोलैक्टम। डी कितनी होती है इसकी, 2। सर स्ट्रक्चर बना दो, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मैं आपने पहले भी किया। व्हाट इज द कैटेगरी, इसको बोलते हैं लैक्टम साइक्लिक अमाइड, लैक्टम क्या होता है बेटा, साइक्लिक अमाइड्स को लैक्टम, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा अगला सवाल है आइसोटोपिक एक्सचेंज का, अगला सवाल किसका है बेटा, अगला सवाल है आइसोटोपिक एक्सचेंज का। सर ये क्या होता है, अभी दिखाता हूँ क्या होता है, एक बात बताओ, मुझे इस कंपाउंड की टॉटोमेरिक फॉर्म ड्रॉ करनी है। अच्छा मुझे क्या करना है, इस कंपाउंड की टॉटोमेरिक फॉर्म्स जो है वो ड्रॉ करनी है, कैसे करूंगा देखो, यहां से अगर मैं H खींचूं, माइनस यहाँ पे आएगा, वो माइनस यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, इवेंचुअली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पर और अगर मैं यहाँ से H खींचूं, ये वाला जो माइनस है ये भी यहाँ आ जाएगा। अच्छा क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इसकी एक टॉटोमेरिक फॉर्म में ऐसे बना दूं, ऐसे। अब जो यहाँ पे माइनस आएगा वो यहाँ आएगा पहले, फिर वो यहाँ पे आएगा,
फिर वो यहाँ पे आएगा। पर सर यहाँ पे जो माइनस है ये इस ओ पे नहीं जा रहा है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है कि जो यहाँ पे माइनस है वो ओ पे बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। अच्छा सर, और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ हो सकता है क्या? एक चीज हो सकती है, यहाँ पे मैं माइनस लेके ऐसे बनाऊंगा, देखो इसमें सोचने की बातें हैं सारी। यहाँ पे मैं ऐसा बना दूं, फिर यहाँ का जो माइनस है वो यहाँ। तो देखो, इसका एक सिंपल मतलब है, जो यहाँ पे हाइड्रोजन्स मौजूद है वो हाइड्रोजन्स इस ऑक्सीजन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जिंदगी में। जबकि जो माइनस यहाँ पे है वो इस ऑक्सीजन पे पहुंच सकता है। जो माइनस यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा और वो इस ऑक्सीजन तक पहुंच सकता है। अच्छा, तो इसका आप ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करो, बस ऐसा देख लो कि माइनस कहाँ कहाँ पे आ रहा है। सर माइनस यहाँ पे आ रहा है, अच्छा माइनस जहां जहां पे आ रहा है क्या वहां से रेजोनेट करके ओ पे जा रहा है? यहाँ पे आ रहा है, सर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। यहाँ वाला माइनस ऊपर जा सकता है, यहाँ वाला माइनस ऊपर जा सकता है, और यहाँ वाला माइनस अगर ऊपर जा सकता है तो यहाँ वाला माइनस यहाँ भी आ सकता है। और हाँ, यहाँ के बाद वो, एक सेकंड, यहाँ पे माइनस बना है, ये बनेगा यहाँ माइनस, और ये वाला माइनस ऐसे करोगे तो यहाँ भी आ जाएगा। पर यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो माइनस नहीं आएगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो माइनस नहीं आएगा। अच्छा, तो देख लो, जहां जहां पे माइनस बना वहां पे कितना हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे माइनस बना है, यहाँ पे एक, दो और तीन हाइड्रोजन है, यहाँ पे चार, पांच, पांच हो गए, पांच, छह, सात। तो जो डी लगेंगे, डी कितने होंगे? डी होंगे सात। सर एक बार स्ट्रक्चर बना दो यहाँ पे जो आंसर आएगा उसका। तो बेटा वो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा, ध्यान से देखो। अब देखो, डी, 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 डी और डी, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अच्छा, इसमें डी तो सात है। हाँ सर, डी सात है। एच कितने? एच भी अगर निकाल देते तो मजा नहीं आ जाता। आ जाता बेटा। एच कितना है सर? एक एच, दो एच, तीन, चार एच, पांच एच। एच आपका फाइव है। तो जो आपका एच बाई डी रेशियो है दैट इज योर 5/7। आई होप आपको ये समझ में आया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड? अच्छा देखो, ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे कायरल है, ये स्टीरियो जीआई, और यहाँ पे कायरल है। अब एक बात ध्यान सुनना, एक बात ध्यान से सुनना, इसको मैं अगर बना दूं आपके सामने, सी एच डबल बॉन्ड, सी एच ओ एच ओ एच। अब एक बात देखो सर, ये जो कार्बन है इस पे इधर एच है और इधर ये वाला ग्रुप है, और इधर एच है और इधर ये वाला ग्रुप है। पर कब कब? एक बात बता जब सर, जब ये आर होगा और ये भी आर होगा तो इस पे जीआई नहीं हो सकता। इस पे क्या नहीं हो सकता? जीआई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? सर जीआई इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये ओ एच, ये ओ एच सेम साइड में। अच्छा, फिर मैंने तुम्हें कान पकड़ा और मैंने बोला बेटा, तुम जो जिस चीज की बात कर रहे हो वो ये चीज होती है कि ओ एच कार्बन और ओ एच। अब डबल बॉन्ड सी और यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे भी सेम करो तो ओ एच। अब बेटा इसमें जब ये आर होगा, ये आर होगा, तो इस सेंटर के अबाउट जीआई नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे। पर अपोजिट साइड तो हो सकता है ना बेटा जीआई। हाँ, तो जब ये आर होगा, ये आर होगा, तो यहाँ पे अब जो आपके जितने भी आइसोमर आएंगे दैट विल बी 2 की पावर 3, दैट विल बी 8। क्योंकि ये सेंटर कायरल, मतलब जीआई वाला कायरल या जीआई, यहाँ पे जीआई, यहाँ पे कायरलिटी स्टीरियो आइसोमर, यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना आएंगे आपके? समझिए, 2 × 2 × 2 8। अच्छा, अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐसा होता ओ एच और यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा ऐसा होता ओ एच, तब ये चारों कायरल है। पर अब क्या होता, जब ये सिस होता और ये सिस होता, मतलब जब सारे सिस होते इस सेंटर के अबाउट नो जीआई। अच्छा, जब सारे ट्रांस होते इस सेंटर के अबाउट नो जीआई। अच्छा, जब एक साइड वाले सिस सिस होते हैं और दूसरी साइड वाले ट्रांस ट्रांस होते हैं तब भी नो जीआई।
अगर एक सिस ये सिस ये ट्रांस और ये सिस ये ट्रांस, हाँ ये सिस ये ट्रांस ये सिस, तब होता जीआई। अच्छा सर। और सर इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, देखो ये सिस है, ये ट्रांस है, ये सिस है, ये ट्रांस है, तो नंबरिंग क्या फॉलो करती है? नंबरिंग फॉलो करती है आपकी वही इजेड वाला नॉर्मल। तो वो टीसी टीसी भी सेम होता आपका। अच्छा। अच्छा तो मतलब सीटी सीटी कर लिया, सीटी सीटी कर लिया, अच्छा ये सीसीटीटी कर लिया। हाँ सर वो भी कर लिया, सीसीटीटी नहीं क्या सर, सीसी यहाँ का किया, टीटी वहां का किया। अब हम यहाँ का भी कर सकते हैं कि ये वाले सीसी और ये वाले टीटी, इसमें भी जीआई होगा आपका, तो टोटल कितने बनेंगे? एक, एक। ठीक है, नहीं इसका मिरर इमेज भी आ जाएगा बेटा। ये सीसी सीसी है ना, तो क्या हो सकता है आपका कि जीआई नहीं हो रहा, बस मिरर इमेज आ सकती है। बाकी ये है उसकी मिरर इमेज, तो एक, एक, फिर यहाँ पे भी एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे भी दो, तो एक दो तीन चार पाँच छह सात आइसोमर। ठीक है चलो वो तो छोड़ो। अच्छा, व्हाट इज एसिमेट्रिक एंड व्हाट इज डाइसिमेट्रिक? अच्छा, एसिमेट्रिक में क्या होता है कि एसिमेट्रिक कंपाउंड है, कॉस नहीं है, कॉस नहीं है, और अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। अच्छा, व्हाट इज डाइसिमेट्रिक? सर उसमें ये सब नहीं होते। एसिमेट्रिक में एक्सेस ऑफ सिमेट्री, जिसको आप C2 बोलते हो, वो भी नहीं होता, बट डाइसिमेट्रिक में एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, ये इसका अच्छा पॉइंट है। अच्छा, इस सवाल पे आते हैं। Cl2H करना है और नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। एक बात बताओ, ये पोजीशन है, ये पोजीशन सेम, यहाँ पे एक लगा दो, फिर एक यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो। अब ये वाली और ये वाली सेम है, तो एक यहाँ पे लगा दो, तो एक दो तीन चार, चार तो मेरे पास स्ट्रक्चर्स आएंगे इसके, बना देता हूँ चारों आपके लिए, चार बना देता हूँ। देखो सर, एक बार Cl यहाँ पे, एक बार Cl यहाँ पे, एक बार Cl यहाँ पे, और एक बार Cl यहाँ पे। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनो सर, जब आपने Cl यहाँ पे लगाया, तो ये वाला सेंटर तो इस पे कुछ चेंज नहीं हुआ, पर ये वाला सेंटर कायरल हो गया। ये वाला सेंटर क्या हो गया? कायरल। और कोई कायरल सेंटर है क्या? नहीं सर, और कोई कायरल सेंटर नहीं है। जब आपने ये किया तब भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, जब आपने ये किया तब भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, और ये किया तो इसमें भी कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि यहां से चल ये अलग, पर ये सेम ये सेम। अच्छा सर, जैसे आपने क्लोरीन यहाँ पे लगाया, ये सेंटर तो कायरल हुआ ही हुआ, ये भी कायरल हो गया, ये अलग, H अलग, इधर अलग, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CCl, यहाँ पे CH, यहाँ पे CCl, वो भी कायरल हो गया। तो यहाँ पे आपके दो सेंटर कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल। इसको एक और बार देख लेता हूँ। यहाँ पे कोई भी कायरल नहीं है, यहाँ पे भी कोई भी कायरल आपका नहीं देखने को मुझे मिल रहा है। ओके ना, इससे क्या होगा सर, ध्यान से देखो, ये दो बनेंगे एनेंशियोमेर पेयर, ये एक बनेगा, ये एक बनेगा, और ये चार बनेंगे, इसमें दो पेयर्स होंगे, इस चार में क्या होंगे आपके? टू पेयर्स होंगे। अच्छा अब देखो क्या पूछा है, टोटल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कितना है? चार, पांच, छह, आठ, टोटल प्रोडक्ट्स एट, टोटल फ्रैक्शंस जब आग लगाओगे तब कितने होंगे? सर ये एनेंशियोमर से, ये एनेंशियोमर है, इनमें इनका सेम बॉइलिंग पॉइंट, सेम मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, तो ये एक फ्रैक्शन आएगा, ये अकेला है एक फ्रैक्शन, अकेला है एक फ्रैक्शन। सर इसमें दो पेयर ऑफ एनेंशियोमर है तो दो फ्रैक्शन आएंगे, दो पेयर ऑफ एनेंशियोमर है तो दो फ्रैक्शन आएंगे, तो एक दो तीन चार पांच, पांच फ्रैक्शन। टोटल रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट्स कितने हैं? सर ये ऐसे निकाल दो कि ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, वो सारे रिजॉल्व हो सकते हैं, तो दो और चार, छह रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट्स आपके हैं, सिक्स। अच्छा, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ मेजर, हे भगवान मजा आने वाला है। ड्रॉ एक स्ट्रक्चर ऑफ मेजर इफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज इन दिस रेशियो। अच्छा, ये वाला प्राइमरी और ये वाला प्राइमरी सेम था, तो इसकी जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है इस कंपाउंड की, वो कितनी होगी? बताओ, वो कितनी होगी? सर वो हो सकती है आपकी 6 × 1 = 6। यहाँ पे सर ये टर्शरी, और ऐसा टर्शरी एक ही है सर, एक ही पॉसिबल है ना, ऐसा और कोई है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 1 × 6 भी 6। सर ये भी टर्शरी है, ऐसा टर्शरी एक ही है, 1 × 6 = 6। सर यहाँ पे ये सेकेंडरी है, ये भी पोजीशन सेम थी, ये पोजीशन सेम थी, तो 4 × 3 = 12। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, आपका जो मेजर प्रोडक्ट है दैट इज, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। और ऐसे ही आपके चार पॉसिबल हैं, तो चार आपके मेजर प्रोडक्ट हैं। ठीक है, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर मेजर प्रोडक्ट। आई होप आपको ये बेहतरीन सा सवाल मोनोक्लोरिनेशन के ऊपर समझ में आया होगा, और आप इस पे बिल्कुल, अब आपके देखो मोनोक्लोरिनेशन पे जितने सवाल बन सकते हैं सारे पूछ लिए मैंने।
ठीक है। अच्छा, वाओ। आइसोमेरिज्म का तड़का हमने लगाया है। स्टेट रिलेशन ऑफ ए एंड बी। इन सवालों को करने का एक आसान तरीका, आप चुपचाप फिशर बनाओ। ठीक है, चुपचाप क्या करो बेटा, फिशर बनाओ। कैसे बनाओगे सर? ये दिस इज अवर सॉमैन, दिस इज अवर न्यू मैन, सॉरी दिस इज अवर सॉ हॉर्स। इस वाले प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? दिस इज सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन एंड दिस इज न्यू मैन प्रोजेक्शन। क्या करते हैं हम फिशर बनाने के लिए? हमें सॉ हॉर्स चाहिए। तो देखो, ये मिथाइल ऊपर और ये मिथाइल नीचे। एक बात सुनो, ये वाला मिथाइल यहाँ है और ये वाला मिथाइल यहाँ है। अब देखो, इसमें H इधर है, Cl इधर है, और दूसरे में Cl इधर है, H इधर है। ठीक है, इसका न्यूमैन बनाओ पहले, इसका सोहर्स बनाओ, सॉरी पहले। तो आगे का कार्बन देखोगे, ऊपर CH3, इधर Cl, इधर H, इधर Cl। फिर पीछे एक काम करो, इसको घुमा दो, इसको घुमा दो 60 डिग्री से। फिर क्या होगा? ऊपर Cl, इधर H और इधर CH3। इसका फिशर बनाओ सर, इसका फिशर CH3 और Cl के बीच में बनेगा कुछ ऐसे, H इधर, Cl इधर, और इसका CH3 इधर, H इधर। अब क्या करो, अब क्या करो, इसको रोटेट कर दो। कैसे सर? इसको यहां लाओ, इसको यहां लाओ और H को यहां लाओ। Cl इधर, H इधर, CH3 इधर, मतलब ऐसा। इससे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। HCl और H इधर था, Cl इधर और CH3 इधर। अच्छा, अब देखो, यहाँ पे Cl राइट, Cl लेफ्ट, और यहाँ पे दोनों Cl राइट। ये क्या है? डायस्टीरियोमर। एक के एक के अराउंड, एक सेंटर के अराउंड, एक कायरल सेंटर के अराउंड आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है, जबकि दूसरा एज इट इज है। दे आर नोन एज योर डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स। नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट, अगर Br2H नहीं कर दिया इसका, सर इसकी डीयू निकालो। बेटा इसकी डीयू है एक। नाउ एक डीयू के साथ 4 कार्बन है, मोस्ट स्टेबल बताना है। सर मोस्ट स्टेबल आपका यही होगा। 4 की रिंग भी उतनी स्टेबल नहीं होती, ये आपका मोस्ट स्टेबल है अकॉर्डिंग टू द दैट। दिस इज योर मोस्ट स्टेबल। अच्छा, एक बात बताओ यार, एक बात बताओ यार, ये अल्कीन है, और अगर हम साइक्लो ड्रॉ करते तो हमारा ये होता, दैट इज अवर साइक्लो ब्यूटेन। तुम ये सोच सकते हो, क्या सोच सकते हैं सर हम, कि जो हमारा साइक्लो ब्यूटेन है उसमें सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, उसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड है हर जगह। तो सर इसका क्या ये मतलब है कि सिंगल बॉन्ड है तो वो कम रिएक्टिव होगा, मोर स्टेबल होगा, है ना? कम रिएक्टिव होगा, मोर स्टेबल होगा। बट बेटा ऐसा नहीं होता। क्यों? सर ये देखो, ये 4 की रिंग है, इसमें ना एंगल स्ट्रेन है खतरनाक वाला, इसमें जबकि एंगल स्ट्रेन नहीं है, इसीलिए ये लेस स्टेबल है। तो इस पे आपको Br2H नहीं कराना है। क्या करा सकते हो सर? एक मैं यहाँ पे करा दूंगा, यहाँ पे सेम होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर होगा सर तो रेजोनेंस हो गया, डॉट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बच जाएगा। तो 2 पॉसिबल है आपके पास, एक ये पॉसिबल है और एक ये पॉसिबल है। ये 2 आपके पास पॉसिबल है इन योर वट मोनोब्रोमिनेशन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितना आएंगे सर? यहाँ पे कायरल है, यहाँ पे GI है, इसकी भी 2, इसके भी 2, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 4 आएंगे। और ए आपका क्या है? ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन। अच्छा, आर दीज कंपाउंड GI? क्या ये कंपाउंड GI शो कर रहे हैं? क्या ये कंपाउंड GI शो कर रहे हैं? एक बात बताओ, चेक करो सर। यहां से एक चीज है, इस डबल बॉन्ड के अबाउट अगर आप चेक करो तो ये भी डार्क और ये भी डार्क। हम्म, ये भी डार्क, ये भी डार्क, और इसके अराउंड चेक करो तो ये भी डार्क, ये भी डार्क। तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड तो GI नहीं हो रहा है। हाँ, पर यहां देखो, ये एक बार वेज में डार्क में है, ये एक बार डैश में है। अच्छा, और आप देखोगे तो इनके बीच में सिमेट्री नहीं है, इधर CH3 इधर H है, मतलब ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग है। एंड दे आर यस, दे आर सिमेट्रिकल, वेरी, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। और वी कैन से दीज आर एनेंशियोमर्स, है ना? GI तो नहीं बोलूंगा मैं इनको एनेंशियोमर्स जरूर बोलूंगा। दीज आर एनेंशियोमर्स, ये एनेंशियोमर्स है। दीज आर द मिरर इमेजेस, नहीं यार ये मिरर इमेजेस भी तो नहीं है पर एक दूसरे की। यहाँ देखो, ये H यहाँ आना चाहिए, ये CH3 यहाँ आना चाहिए, तो दे आर नॉट मिरर इमेजेस। सर ये है मिरर इमेजेस, मैंने बोला कैसे? सर हो सकता है कि
जो जैसे ये कंपाउंड है, मैं इसको साइड व्यू दे रहा हूँ, यहां से देख रहा हूँ, ये कंपाउंड है और हमने इस कंपाउंड के पीछे मिरर रख दिया। अच्छा, पीछे मिरर रख दिया तो डेफिनेटली हाँ, दिस इज द मिरर इमेज। तो ये एनेंशियोमर है ना, जीआई नहीं है, एनेंशियोमर से है। अगर एक में ये डार्क ऐसे ही रहता और ये डैश हो जाता, तब वो क्या होते, डायस्ट्रीमर्स, एंड देन दे कैन बी कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। चलो यहाँ आओ, सेम सवाल है, क्या करना है इसमें, फाइंड रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड, कुछ नहीं करना, फिशर ड्रॉ करो चुपचाप। ये देखो, पहले इसका सोहर्स बनाओ, पीएच इधर एच इधर सीएल, सेम किया, इसको 60 डिग्री से घुमा दिया। ऊपर भी दिखा देता हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको 60 डिग्री से ऐसे घुमाओ, इसको 60 डिग्री से घुमाओगे तो क्या होगा, एच, ठीक, एच उधर, पीएच इधर, सीएल इधर, यहाँ बनाओ। सर यहाँ पे आपको क्या करना है ना, वो पीएच जो है, मतलब जिनके बीच में आप फिशर ड्रॉ करोगे उनको आपको नीचे रखना है, हमेशा नीचे रखना है। तो सीएल ऊपर, ये बॉन्ड आप ऐसे कर दोगे, तो जैसे ही आपने इसको नीचे किया, उसको ऊपर किया, ये आपका डैश में आ जाता है और ये आपका अभी भी डार्क में रहेगा। क्लियर है ये, आ, इसमें क्या करो, इसको घुमा दो इधर को, क्या आ जाएगा, सीएल नीचे, एच इधर, पीएच इधर, पीएच ऊपर, सीएल इधर, एच इधर। अब इनके जल्दी से ड्रॉ करते हैं, चलो, पीएच और एच के बीच में एच सी एल, पी एच सी एल। अच्छा, इसको बताओ, पीएच और पीएच के बीच में डार्क है, अगर वेज है तो वेज इज लेफ्ट एंड डैश इज राइट। इसको बनाओ, सी एल पी एच, इसको यहां बनाता हूँ, सी एल पी एच, एक बार एच पी एच और एक बार सी एल एच। ठीक है, अब इनको चेंज करके लिखो, कैसे चेंज सर, पी एच इधर, सी एल इधर, एच इधर। ठीक है, चलो लिखो, पी एच, एच इधर, सी एल इधर, ये बन गया एक। इसमें कोई नहीं है, पी एच के बीच ही कंपेयर करना है। इसमें देखो, इसमें क्या कर सकते हो सर, जो पीएच है वो यहाँ आ जाएगा, मैं भूल गया, एक सेकंड, हाँ ठीक 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 है, सेल इधर आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा और पीएच यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही होगा ना, एक बार क्रॉस चेक कर लूं मैं, हाँ सही है, पीएच इधर, एच उधर, सीएल इधर। अब इनके रिलेशंस देखो, ये एक हो गया, ये दूसरा है, वो तीसरा है। ठीक है, एक बात देखो, ये और ये क्या है, मिरर इमेजेस है, मिरर इमेजेस है। तो ए एंड बी क्या हो गए, ए एंड बी हो गए एनेंशियोमर्स। अच्छा, ए एंड सी, देखो, ए एंड सी या बी एंड सी, ये क्या हो गए, डायस्टीरियम्स। ठीक है, और सी क्या है, सी है मीजो, सी मीजो कंपाउंड है। ए और बी एनेंशियोमर है आपस में, ए एंड सी एंड बी एंड सी आपके आपस में क्या है, डायस्टीरियमर्स है, और आपका सी है मीजो। क्लियर, आ गया हो। अच्छा, इसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा छोटू। अब पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड की हर एटम की हाइब्रिडाइजेशन। एक बात बताओ, ये क्या होता है, sp2। हाँ सर, अच्छा, फिर सर जब हम इसका देखते हैं, आप बोलते हो कि इसका एक लोन पेयर रेजोनेंस में, हाँ है, पर सर रेजोनेंस में क्या हो रहा है, ये O इस पे माइनस सी प्लस। तो जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, इट इज वेरी अनस्टेबल, ये इसके मुकाबले बहुत अनस्टेबल है। यहाँ दो दो सीओ बॉन्ड है, यहाँ पे एक भी सीओ बॉन्ड नहीं है। तो जो ये लोन पेयर है ना, ये चाहता ही नहीं है रेजोनेंस में जाना। तो इसमें बताऊं क्या होता है, जो ये O है, इसका नियर टू sp2 होता है, इसका भी sp2 ही होता है। इसका जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो sp नहीं होता है, बल्कि sp2 ही होता है। ठीक है, sp2 होता है। ठीक है, चलो, क्योंकि वो उतना ज्यादा रेजोनेंस नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये क्या है, हम्म, इफ a equals to 5, b equal to 6, c equal to 7 एंड ये सब है, फाइंड द सम ऑफ ऑप्शंस फॉर विच k इक्विलिब्रियम इज मोर देन 1। तो k इक्विलिब्रियम किसका मोर देन 1 है, सर इसका मोर देन 1 है, यस, इसका k इक्विलिब्रियम मोर देन 1 है, करेक्ट। इसका k इक्विलिब्रियम नहीं सर, यहाँ पे ये है, ये गलत हो जाएगा, इसका लेस देन 1 होगा। इसका मोर देन 1 यहाँ पे रिपल्शन है। इसका बताओ, इसका भी लेस देन 1 होगा, क्यों सर, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी कहीं ना कहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ए प्लस बी करना है,
ए प्लस बी कितना होगा 11, इस क्वेश्चन का आंसर है 11। ठीक, फाइंड स्टेबल, आई गेस ये वाला पेज लास्ट है आज का, है ना, टाइम भी हो रहा है, ये देखते हैं कितना होता है, देखते हैं। फाइंड द स्टेबल कन्फर्मर एक्स वाई जेड। देखो y के अलोंग आपका एक ही कन्फर्मर स्टेबल बन सकता है, दैट इज स्टैगर्ड। x के उस पे दो बन सकते हैं, क्या बन सकता है, गॉज भी बन सकता है, एंटी भी बन सकता है, यहाँ पे सिर्फ स्टैगर्ड बन सकता है। और इस बॉन्ड के अलोंग देखो, सर आप कैसे देख रहे हो, ये देख, यहाँ पे देख तो एक बॉन्ड में 3 एच है, इसमें कभी गॉज एंटी नहीं आ सकता। यहाँ पे देख, दो हाइड्रोजन जरूर है पर एक अलग ग्रुप है। तो ऐसा देखना, अगर जिन दो के बीच में आप बना रहे हो ना, अगर यहाँ पे एक अलग ग्रुप है हाइड्रोजन को छोड़ के, और यहाँ पे भी एक अलग ग्रुप है हाइड्रोजन को छोड़ के, वहां पे आपके गॉज एंटी आते हैं। पर अगर आपका एक ग्रुप है जिसपे 3 हाइड्रोजन आ गए, तो उस पे गॉच एंटी कभी नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस बॉन्ड के लॉन्ग पूछा है, यहाँ पे दो मिथाइल सेम हो गए और यहाँ पे 3 एच सेम हो गए, गॉच एंटी कभी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी एक ही बनेगा, दैट इज स्टैगर्ड। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 आपका करेक्ट आंसर है। वैसे ही यहाँ भी देख लो, स्टेबल कंफर्मेशन इन दिस कंपाउंड, सर इस बॉन्ड के अलॉन्ग एक आएगा दैट इज स्टैगर्ड, इसके अलॉन्ग दो आएंगे दैट इज गॉच एंटी, इसके अलॉन्ग भी दो आएंगे दैट इज गॉच एंटी, और इसके अलॉन्ग एक आएगा दैट इज स्टैगर्ड। टोटल आपके 6 स्टेबल कंफर्मर इसमें देखने को मिलेंगे। अच्छा, अच्छा देखो, लेट द नंबर ऑफ डाइक्लोराइड ए बी एक्स, डाइक्लोराइड, अच्छा नंबर ऑफ डाइक्लोराइड ऑफ एक्स बी एक्स जो भी है, ऑप्टिकली एक्टिव अमंग देम बी वाई। ओके, चलो देखते हैं क्या पूछना चाह रहे हैं। पहले तो यहाँ सवाल पे ध्यान दो, ये हमारा सक्सिनिक एसिड है, इस पर आपको रेड फॉस्फोरस Br2 करने को कहा है, कर लेते हैं। ये मैंने COH लिया, ये मैंने COH लिया, मैंने यहाँ पे डाल दिया Br। अब मैंने हीटिंग कर ली इसकी, हीटिंग से क्या होगा, हीटिंग से क्या होगा, Br को ऐसे ले रहने दो, यहाँ पे आपका सक्सिनिक एनहाइड्राइड बन जाएगा कुछ ऐसा। अब मैंने LDA लिया, LDA क्या है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, तो LDA इस H को कैप्चर करेगा कहीं ना कहीं और इसको बाहर निकाल देगा, ये आपका मैलिक एनहाइड्राइड बना दिया इसने। तो जो आपका Q है बेटा, दैट इज योर मैलिक एनहाइड्राइड। अच्छा सर, किसके 500 डिग्री पे मैलिक एनहाइड्राइड बनता है, दैट इज योर बेंजीन। अच्छा, V2O5, इसकी रिएक्शन HCHO H प्लस दो इक्विवेलेंट के साथ क्या आंसर आएगा, वो सेम रिएक्शन ये आएगा। अच्छा, नंबर ऑफ डाइक्लोराइड ऑफ ए कितने हो सकते हैं बताओ, नंबर ऑफ डाइक्लोराइड ऑफ ए कितने हो सकते हैं, इसके लिए हम थोड़ा एक एक्स्ट्रा पेपर लेते हैं, समझते हैं इस बात को। देखो अब मेरी बात बहुत ध्यान से, इस स्ट्रक्चर को मैं बनाऊं आपके लिए, ये आएगा, नहीं ये नहीं आएगा, आ, ये आएगा। इस पे आपको हर एक पोजीशन पे देख लो, दो दो डाइक्लोरो बना के चेक करो, और आपको चेक करना है टोटल नंबर ऑफ डाइक्लोराइड ऑफ ए बी एक्स, टोटल नंबर ऑफ डाइक्लोराइड मतलब स्ट्रक्चरल एंड ऑप्टिकली अमंग बी वाई, चेक करना है। टोटल मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चरल की बात हो रही है। आ जाओ चेक करें, खेले इसको, एक बार में दोनों को यहीं पे लगा दूंगा, एक बार में क्या करूंगा, एक CL यहाँ लगा के 1 2 3 ऐसे कर लूंगा, और एक बार में क्या कर लूंगा कि एक CL यहाँ पे लगा के इसके साथ खेल लूंगा, और एक CL यहाँ पे लगा के इसके साथ खेल लूंगा, फिर इसी पे लगा लूंगा। बहुत सारे बन सकते हैं, आज बनाते हैं पहले, थोड़ा मेहनत का काम है। देख, पहले तो तूने बोला, क्या बोला मैंने, डाइक्लोराइड बनाना होगी से आता, तो यहीं पे लगा दो 2 CL। फिर मैंने बोला एक CL यहाँ पे लगा दो, फिर यहाँ पे लगा दो, फिर वही एक CL यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, और ऐसे ही मैनी मोर। एक सेकंड, लेट मी जस्ट कॉपी दिस, है ना। अच्छा, फिर एक बेंजीन के ऊपर लगाएंगे और बाकी जगह भी आएंगे। देख लो, मुझे याद नहीं है, ठीक है, यहाँ पे CL, अच्छा फिर यहाँ पे लगा के यहाँ पे। अच्छा, अब और क्या कर सकते हो सर, और बेटा हम ये कर सकते हैं कि इमेजिन कि इस पे CL लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, अब क्या करो, एक यहाँ पे लगा लो
ठीक है, एक यहाँ पे लगा लो। सर अब क्या पूछा, डाइक्लोराइड ही पूछा ना। इसी रिंग पे देखता हूँ, ऐसा कर लो। हाँ सर, ऐसा कर लो। हाँ सर, तो इतने ही पॉसिबल लग रहे हैं मुझे, है ना। दो यहाँ पे लगा दिए, एक यहाँ पे लगा के इस रिंग पे पूरा खेल दिया, और एक यहाँ पे लगा के इस रिंग पे पूरा खेलता, सेम होता। फिर मैंने बोला इस रिंग पे दो लगाओ, इस रिंग पे दो लगाओ, है ना। बस इसके अलावा नहीं, और कुछ नहीं बन सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बन सकता है। और तो कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है जो बन सके। आपके दिमाग में आ रहा होगा तो जरूर आप मुझे बताओ, ठीक है। और ना और क्या होगा, और कुछ नहीं हो सकता बेटा इसमें, यही है आपका, है ना। अच्छा, अब देखो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, एक्टिव, एक्टिव। टोटल स्ट्रक्चरल कितने हैं, एक्स कितना है 6, और टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, ऑप्टिकली एक्टिव भी टोटल कितने हैं 6। अरे वाह सर, तो ये आपका सही हो गया, यस, इट इज एक्स इक्वल्स टू वाई। टोटल स्ट्रक्चरल 6 है और टोटल ऑप्टिकल एक्टिव भी 6 है। आगे चलो, आगे चलो। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एक्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। सर एक चीज तो हमें पता चल रही कि एक्स इज द अल्काइन, एक्स क्या है, अल्काइन है। देख लो कितने पॉसिबल है, देख लो, देखो। एक बार अल्कीन ऐसे आ सकती है, एक, दो, या ऐसे आ सकती है, हाँ सर। ऐसे या ऐसे आ सकती है, हाँ सर। ऐसे आ सकती है या ऐसे आ सकती है, हाँ सर। ऐसे आ सकती है, हाँ सर, और ऐसे आ सकती है। मतलब एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, छह स्ट्रक्चर, छह तो स्ट्रक्चर ही पॉसिबल है बस। छह क्या है स्ट्रक्चर, क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ही पूछा है। अच्छा चलो ऑप्टिकल भी निकाल देंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है। ये बनाओ भाई, ये 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 और ये, ठीक है। टोटल स्ट्रक्चर कितने हैं 6। अच्छा, टोटल स्ट्रक्चर ऑफ एक्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, ओ माय गॉड। अच्छा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, नहीं सर, ये सिर्फ एक बनेगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अच्छा, ये, हाँ सर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसके दो बनेंगे। सर यहाँ पे दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री 4 बनेंगे। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, 2 बनेंगे। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, देखो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें। सर आप ऐसे तुम बोलोगे इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, है बेटा। ये ना एक साथ आ सकते हैं कार्बन, पर ये, क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ना प्लेन ऑफ सिमेट्री बताऊं क्यों नहीं है, पूछो क्यों नहीं है। ये दो कार्बन है, इसको एक साथ लाने में ऐसा कोई कंफर्मेशन बनता ही नहीं, ठीक है। इधर है, इधर है, क्योंकि ये sp2 है तो ये सीधा हो सकता है इसके साथ। तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज कायरल, कायरल विदाउट, कायरल विदाउट कायरल सेंटर, जे एडवांस का पूछा हुआ सवाल। तो एक ये एग्जिस्ट करेगा, एक इसकी मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगी, दो। और यहाँ पे अगेन नो वन इज कायरल, पर यहाँ पे जीआई शो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जीआई, इट इज नॉट ऑप्टिकली, यहाँ पे जीआई शो हो रहा है, जीआई शो हो रहा है, तो एक बार अप, दोनों अप, एक बार एक अप एक डाउन, तो दो बनेंगे, है ना। एक बार चेक कर लूं मैं, जब दोनों अप होंगे तब भी कोई सिमेट्री नहीं होगी, और जब एक अप और एक डाउन होगा तब भी कोई सिमेट्री नहीं होगी। हम्म, तो सिमेट्री नहीं है ना, 4 ले लो इसके, है ना। और जो हमने सिमेट्री वाला खेल अगर खेल ही रहे ना, तो ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आना चाहिए बेटा, दैट इज योर 4। ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, और फिर ये जो है आपका, नहीं यार इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। हाँ नहीं है इसमें 4, तो ये चारों भी आपके ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है उसमें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 14 इज करेक्ट। इस सवाल को देख लो, एक इक्विवेलेंट डालने पे क्या होता है, देखो इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है बेटा, ये रोटेट करती है, तो ये कुछ ऐसे में आती है, ऐसा कंफर्मर होता है, एच एच। यहाँ पे क्या बनता है, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, 6 MCTS बनता है। और जो सिस आपका मेजर होता है, ये सिस है, ये कैसी एल्कीन है, प्लस, ये कैसा एडिशन है, माइनस। बी कैसा बनेगा, माइनस, तो BrH और HOH। फिर एल्कोहलिक केवल डाला आपने, अब क्या होगा, एल्कोहलिक केवल, ये माइनस है, ये इसको लात मार के बाहर निकाल, और यहाँ आपका जो बनेगा दैट विल बी योर एपॉक्साइड, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि सेम साइड होगा। डी आपसे कोई पूछेगा दैट विल बी 1, ओके।
वी हैव वन थिंग, ध्यान से देखना इस चीज को सर, क्या ध्यान से देखना, यहाँ देखो, जो ये जीआई है ना, जो ये है, इसमें आप ध्यान से देखो, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, ये है ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है? क्यों? ऐसे क्यों बोल रहे हो सर आप? ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? जो ये कंपाउंड है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, कैसे? ये sp2 ऐसे हो सकता है अलाइन, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, तो इस पे आप इसकी मिरर इमेज वैसे भी एग्जिस्ट नहीं है ना, यहाँ पे कितना आएगा, दो। दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे फिर, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10। 10 क्या है आपके ऑप्टिकली एक्टिव, और टोटल, टोटल कितने, टोटल 13 है, और उनमें से 10 आपके क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, एंड दे आर स्टीरियो आइसोमर्स, बट दे आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए एक तो आपको कायरल सेंटर होना जरूरी होता है। ठीक है? आई होप आपको मेरी बात यहाँ तक समझ आई होगी, एंड दिस वाज इट फॉर डे 8। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट।